हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर अड्डा में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अनुवाद के नियम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको सारे टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं कि हम स्टोरी के रूल में कितने टॉपिक कराएंगे, ठीक है। 39 टॉपिक हमने बताए थे आपको, सभी टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके पहले वाले वीडियो को देखे आना, इसके बाद में आना इस वीडियो पे, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको पहला पॉइंट लेकर आए हैं अनुवाद के नियम। दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा अनुवाद के नियम। इसमें हम आपको बेसिक चीजें बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला रूल हमारा है नॉट। नॉट मतलब नहीं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? नहीं। नहीं हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से पहले आता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा रूल है, तो इसको जरूर याद कर लेना दोस्तों कि नॉट हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से पहले आएगा, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तब वहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अगर हम पहले से नहीं बताएंगे तो आप टेंस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको हमें भी बताने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और आपको सीखने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए हम वो चीज़ें जो आपको दिक्कत करेंगे वो पहले ही बता के रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको टेंस जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। तो दोस्तों नॉट हम हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से पहले लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मोहन घर नहीं जाता है, तो मोहन डज नॉट गो टू हाउस। अब देखिए दोस्तों ये मेन वर्ब है हमारी, गो टू क्या है? मेन वर्ब, ठीक है, मुख्य क्रिया। और इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया वो है डज, ठीक है, डज। तो जो मेन वर्ब से पहले नॉट आता है, ठीक है, नॉट हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से पहले लगाते हैं। तो ये देखिए मेन वर्ब ये रहा और इससे पहले ये रहा नॉट, राइट। क्लियर हो गया ना? बात क्लियर है कि मेन वर्ब से पहले हम नॉट लगाते हैं। तो ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जो नॉट लगेगा किसी भी वाक्य में नॉट लगेगा वो मेन वर्ब से पहले होगा, पहले ध्यान रखना, ठीक है। कभी ऐसा ना हो कि आप गो के बाद में नॉट लगा रहे हो, ठीक है, या फिर डज के बाद में नॉट लगा रहे हो, ठीक है। तो डज के बाद में नोट लगा रहे हो तो ये तो सही है, ठीक है, ये तो सिंपल वाक्य है। लेकिन कहीं कहीं दोस्तों तीन बार जी आपकी जो आपकी डज है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा होगा हेल्पिंग वर्ब आपकी तीन शब्द की आएगी, जैसे कि विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये होता है तीन शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, वहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, उस चीज़ के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है, रूल आएगा उसका, ठीक है। तो नॉट जो है हमारा, ये नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, राइट। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए दोस्तों। नेक्स्ट रूल है रहा, रही, रहे वाले वाक्यों में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? आईएनजी का, ठीक है, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों राजेश चाय पी रहा है, तो राजेश लिखेंगे इज ड्रिंकिंग टी। दोस्तों ये देखिए ड्रिंक, ड्रिंक में मैंने आईएनजी लगा दी। ये ड्रिंक दोस्तों फर्स्ट फॉर्म है, मैंने यही लिखा है कि रहा रही वाले वाक्यों में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और जो आईएनजी लगती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है, ना कि सेकंड फॉर्म में, ठीक है। तो पीना की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक माने पीना। तो ड्रिंक ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने आईएनजी लगा दी, तो ये हो गया ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि रहा रही वाले वाक्यों में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये रहा वर्ब और इसमें आईएनजी का प्रयोग कर दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए दोस्तों। नेक्स्ट रूल है चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया वाले वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आप पूछते हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ पे करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ पे करते हैं, तो लो सीख लो आप कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ पे करते हैं। चुका, चुकी, ये ध्यान रखना, जहाँ पे चुका आएगा, चुकी आएगा, चुके, लिया, दिया ये शब्द आए तो वहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो राम पत्र लिख चुका है, तो देखिए राम हैज रिटन द लेटर। तो रिटन क्यों आया है? क्योंकि ये देखिए आ गया चुका, चुकी, ठीक है, चुका चुकी में से कोई आ गया तो चुका आ गया यहाँ पे, तो चुका आ गया तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, ठीक है। तो वर्ब कौन है इसमें? लिखना, लिखना, ठीक है। तो लिखना की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ठीक है। तो रिटन आ गया हमारा। ध्यान रखना दोस्तों कि चुका चुकी वाले वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का हो, ठीक है, आपको थर्ड फॉर्म लगानी है तो लगानी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट रूल देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट रूल है दोस्तों जब क्या शब्द
वाक्य के शुरू में आए तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब HV, ठीक है, सहायक क्रिया, ठीक है, शुरू में लगाते हैं, शुरू में लगाते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का वाक्य दिया हो, क्या प्रीतम खाना खा चुका है, दोस्तों ये क्या शब्द आपका वाक्य के शुरू में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी भाट कभी जिंदगी में नहीं लगानी है, ठीक है। कहीं आप भाट लगा दो, भाट लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका क्या शब्द शुरू में हो तो उस टेंस की HV मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये टेंस पढ़ेंगे, क्या प्रीतम खाना खा चुका है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है भाई, HV कौन सी है इसकी, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैड, ठीक है। तो इसलिए हमने हैड को शुरू में लगाया है, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड, ठीक है। तो हैड लगा लिया, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा प्रीतम, फिर इसके बाद में वर्ब आएगी आपकी ईटेन, ठीक है। वर्ब ये कौन सी वाली, मेन वर्ब, ठीक है, मुख्य क्रिया ईटेन, द फूड, ठीक है, द फूड, ये आ गया खाना, ठीक है, द फूड, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा, ठीक है, वाक्य के शुरू में आएगा तो उस टेंस की HV शुरू में लगाएंगे, ना कि उसकी अंग्रेजी भाट लगाएंगे, ठीक है, भाट कभी नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है दोस्तों, जब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो दोस्तों जब भी आपके वाक्य के बीच में आए क्या, ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी भाट लगानी है, ठीक है। वाक्य के बीच में आए क्यों तो उसकी अंग्रेजी क्या लगानी है, वाई, ठीक है। इसी प्रकार से कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले शब्द हैं सभी की मैं अंग्रेजी आपको लिखा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। आपको इनकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, मैं सबकी अंग्रेजी लिखा दूंगा, ठीक है। तो आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, शुरू में। जैसे क्या शब्द आ गया बीच में वाक्य के तो शुरू में लगाएंगे व्हाट, और क्यों शब्द आ गया बीच में वाक्य के बीच में, ठीक है। तो अगर क्यों शब्द बीच में आ गया तो उसकी अंग्रेजी शुरू में लगाएंगे वाई, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, दिनेश पत्र क्यों खरीद चुका है। ये देखिए दोस्तों क्यों आ गया हमारा वाक्य के बीच में तो इसकी अंग्रेजी शुरू में लगाएंगे, तो क्यों की होती है वाई, तो ये लगा दी हमने वाई। इसके तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी HV। तो ये देखिए टेंस कौन सा है हमारा, चुका है, यानी है से आ गया प्रेजेंट और चुका चुकी से आ गया परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या फिर हैव। तो हैज लगाएंगे, हैज इसलिए लगाएंगे क्योंकि दिनेश एक वचन है। हैव अगर हम हैव लगाते तो हैव तब लगाते जब दिनेश यहाँ बहुवचन आता कुछ, जैसे यहाँ आता है लड़के या लड़कियाँ, ठीक है, तो बहुवचन हो जाता है लड़के या फिर लड़कियाँ, ठीक है। तो वहाँ पे हम हैव लगाते, ठीक है, लेकिन दिनेश एक वचन है इसलिए हम हैज लगाएंगे, राइट। तो हैज लगा दिया, फिर दिनेश लगाएंगे यानी सब्जेक्ट लगाएंगे दिनेश, ठीक है। फिर आपकी थर्ड फॉर्म हमने कहा था अभी चुका चुकी वाले वाक्यों में क्या आती है थर्ड फॉर्म, तो देखिए आपकी खरीदना की थर्ड फॉर्म क्या होती है बॉट, ठीक है, बॉट आ गई। फिर द लेटर, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क आ गया, हमने आपको बताया अभी कि अंत में क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप बेसिक रूल आप सीख गए, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6, और दोस्तों ये रूल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की HV मतलब हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, ठीक है, हो तो HV के पहले शब्द को, ठीक है, HV के पहले शब्द को क्या करते हैं, शब्द को ही HV मानते हैं तथा बाकी शब्दों को मेन वर्ब यानी जो मुख्य क्रिया होती है उससे पहले रखते हैं, ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको नोट वाले रूल में भी बताया था कि जब 3 शब्द की HV हो तो उसमें क्या करेंगे, केवल पहले वाले शब्द को HV मानेंगे और बाकी 2 शब्द को MV के पीछे रख देंगे, ठीक है, MV के पास में रखेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको, मीरा घर जा रही होगी, मीरा बिल बी, ये देखिए बिल है और बी है, ये दोनों क्या है HV है। तो इस केस में हम इसको HV मानेंगे यानी बिल को HV मानेंगे और बी को नहीं मानेंगे, बी को MB से पहले रखेंगे। तो देखिए ये रहा हमारा MB यानी मेन वर्ब और इससे पहले हमने ये बी रख दिया, ठीक है। अब इसमें तो आपको कोई दिक्कत हुई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टू हाउस, ठीक है, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब आपको नोट लगाओगे ना तब पता पड़ेगा कि ये रूल का महत्व क्या है, ठीक है। जैसे देखिए मीरा घर नहीं जा रही होगी, ठीक है। अब देखिए मीरा बिल,
नॉट बी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर बिल बी नॉट आता तो ये गलत हो जाता दोस्तों, इसीलिए हमने बताया यहाँ पे आपको कि जब दो शब्द की या तीन शब्द की एच बी हो तो क्या करेंगे, तो पहले शब्द को ही एच बी मानेंगे। तो जब पहले शब्द को एच बी मान लिया ये, और दूसरे शब्द को क्या कर दिया, एम बी रख दिया, एम बी के पास में रख दिया, या फिर ऐसा कर सकते हो कि बिल्कुल इसको एम बी मान लो। ठीक है, अब जब इसको एम बी मान लोगे दोस्तों, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको रूल नंबर 1 में बताया था कि जो नॉट होता है हमारा वो हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से पहले आता है। तो देखिए जब इसको हमने एम बी मान लिया यानी मेन वर्ब मान लिया, तो ये आ गया हमारा नॉट। ठीक है, नॉट हमारा मेन वर्ब से हमेशा पहले आता है, तो ये पहले आ गया। ठीक है, तो कभी भी दोस्तों आपसे ये गलती अब नहीं होगी जब आप ये नॉट का रूल लगाओगे या फिर आप कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे। जैसे कि आगे देखिए, मीरा घर क्यों नहीं जा रही है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी वाई लगाएंगे, फिर लिखते हैं हम एच बी। तो एच बी देखिए हमने बिल का यूज किया, बिल बी नहीं लगाया। ठीक है, अगर हम बिल बी लगाते तो गलत हो जाता, क्योंकि हमने अब आपको बताया इस रूल में कि केवल एक शब्द को एच बी मानना है, केवल एक शब्द को। ठीक है, तो एक शब्द कौन है, हमारी बिल, तो बिल को एच बी मान लिया और हमने एच बी लगा दी। इसके बाद में सब्जेक्ट है मीरा, फिर नॉट लगाएंगे। ठीक है, ये लग गया नॉट, और फिर बी, और फिर एम बी यानी मेन वर्ब आ गई। ठीक है, तो मेन वर्ब से पहले रखना है आपको। ठीक है, चाहे दो शब्द हो चाहे तीन शब्द हो। ठीक है, जैसे बिल है बीन होता है तो उसमें क्या करना है आपको, बिल को यहाँ पे रखना है। ठीक है, और जो है बीन है उसको एम बी से पहले, जैसे गोइंग है गोइंग से पहले लिखोगे है बीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, नहीं तो आप गलती कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, क्या मीरा घर नहीं जा रही होगी। इसमें देखिए हमने बताया आपको जब क्या शब्द शुरू में आता है तो उसकी जो है उस टेंस की एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाते हैं। तो इस टेंस की एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे है बिल बी। ठीक है, या यहाँ से टेंस पहचानेंगे, पहले होगा होगी से पहचानेंगे फ्यूचर है, और रहा रही से पहचानेंगे हम क्या है, कंटिन्यूस। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में हम बिल बी और सेल बी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम बिल बी लगाएंगे। और सेल कहाँ पे लगता है दोस्तों, ये सारी बातें हम जब टेंस पढ़ाएंगे तब बता देंगे आपको। ठीक है, तो सेल हमेशा हमारा आई के साथ में लगता है। ठीक है, आई सेल। ठीक है, और बी के साथ में लगता है, बी कौन सी वाली, डब्ल्यू ई यानी बी, हम वाली बी के साथ में। ठीक है, आई और बी यानी मैं और हम के साथ में केवल हमारा सेल लगता है, और बाकी के साथ में जो है बिल लगता है। ठीक है, तो इसमें देखिए मीरा है तो हमने बिल लगाया। ठीक है, तो शुरू में हमने एच बी लगा दी बिल, फिर लिखा सब्जेक्ट मीरा, फिर नॉट लगाया। नॉट क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है तो नॉट लगाया है। और जो बी है हमारा, ये देखिए हमने एम बी से यहाँ पे भी पहले रखा। ठीक है, एम बी से हमेशा ये बी पहले रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों दो शब्द की एच बी हो चाहे तीन शब्द की एच बी हो, आपको क्या करना है, आपको पहले शब्द को एच बी मानना है, और पहले शब्द को एच बी मान के ही उसमें चाहे नॉट का रूल लगाना है, चाहे आपको उसको इंट्रोगेटिव बनाना है, कुछ भी करना है, आपको पहले शब्द को ही एच बी मानना है। ठीक है, बाकी शब्द को आपको एम बी से पहले रखना है। ये रहा हमारा एम बी, और इससे पहले ये रख दिया। ठीक है, आई होप आपको मैं बहुत अच्छे से ये क्लियर कर पाया हूँगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों यहाँ तक हमने जो बेसिक रूल थे वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे का नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और उसके लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी वीडियो का। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।